Hello, dear students. Good morning. Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET Paper 1, and we are doing the teaching aptitude. Previously, we have completed 3 classes in which we were talking about the teaching modules, introduction, and some of meanings of education and teaching characteristics as well. But today, in completion, we are going to cover this topic, the basic teaching models and how they are important, how the paradigm shift from teaching modules and how it was getting done, why it was so important to change the paradigm. Yeah, each and everything you will get to know here. Okay, so let's begin the today class. ओके, चलिए तो समझ लेते हैं पूरी तरह से कुछ जनरल फैक्ट समझ लीजिए जो एग्जाम्स में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। जो फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? जोनाथन ब्रैगमैन एंड एरन सेम्स ने। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या थे? स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर थे। अच्छा, इन सब चीजों को लिखना या फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की क्यों जरूरत है? कई एक बार पिछले अगर एस्टेट पेपर की आप बात करेंगे तो एस्टेट के पेपर में जैसे मॉर्गन और एडमसन किस यूनिवर्सिटी से थे इसके बारे में भी पूछ लिया, सो दैट व्हाई आई पुट दिस इंट्रोडक्शन ओवर हियर। ओके, द मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये एक बुक लिखी थी ब्रूस जॉयस और मर्सा वेल ने, जो लगभग पब्लिश हुई थी जो 1972 में। 2000 के बाद इसका रेक्टिफिकेशन हुआ और अब तक इसके जो है वो 6 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, और ये पूरी बुक जो है वो बात करती है किसके बारे में? वेरियस काइंड ऑफ टीचिंग स्टाइल जो है वो उसके बारे में बात करती है। ये बात करती है टॉकिंग अबाउट ग्रुप लर्निंग, टॉकिंग अबाउट रोल प्ले, सिंटैक्सिस और अदर टीचिंग टेक्निक्स। अच्छा, इन टीचिंग टेक्निक्स को हम आगे आने वाली क्लासेस में पूरे अलग अलग इनकी, हो सकता है कि पूरी एक एक क्लास लेनी पड़े इन पे, तो डिटेल में बात करेंगे इनके बाद में। ठीक है, अच्छा, एमिली कॉलन का नाम भी इस लिस्ट में आता है क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा टीचिंग मॉड्यूल्स में। ठीक है, रॉबर्ट गैसलर ने एक टीचिंग मॉड्यूल दिया था जो किससे रिलेटेड? साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉड्यूल से, 1962 में। दिस टीचिंग मॉड्यूल शो द रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज अ बेसिक मॉडल बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो टीचिंग मॉड्यूल था जिसमें सबसे पहले टीचिंग और लर्निंग के रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, द वेरी फर्स्ट मॉडल इन विच द राइटर टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इज द मॉडल ऑफ रॉबर्ट गैसलर। ठीक है, नेल्सन एल लोजिंग कॉल्ड द मॉडल ऑफ क्लासरूम मीटिंग मॉडल। क्लासरूम मीटिंग मॉडल जो है वो किसने दिया था? वो दिया था नेल्सन एल बोसिंग ने। ठीक है, अच्छा, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें या फिर अगर आप यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बेसिक टीचिंग मॉड्यूल्स है उनको दो एक ट्रेंड में डिवाइड किया है। 2 ट्रेड है उसकी। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में वो बात करते हैं किसके बारे में? इंस्ट्रक्टर सेंट्रिक मॉडल। अच्छा, इंस्ट्रक्टर, इससे नाम से आपको समझ जाएगा, बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट the preference is here for the instructor or teacher. Okay, and another model is learner or student centric। मतलब यहाँ प्रीफरेंस दी जाती है किसको? लर्नर को। टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, neither a single model can augur all the requirement of the teaching nor available, so we use them in the combination। अच्छा, ऐसा नहीं होता एक ही टीचिंग मॉडल ऐसा हो जाए।
जिससे कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स की फुलफिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो हर एक स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट have its individuality and various kinds of the characteristics, they are not exactly matched with the other students. So to make your teaching more effective and impressive, in order to get the best learning graph or teaching learning and interaction in more progressive way, we need to use more than one kind of the model in combination. ठीक है, तो हम टीचिंग सेंटर्ड जो आपका मॉडल है उसके कुछ पार्ट यूज करते हैं, साथ में ही जो स्टूडेंट सेंटर मॉडल जो वो उसके भी कुछ पार्ट्स जो वो यूज करते हैं। तो कुल मिला के है क्या कि इनको कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं। अच्छा, आगे आने वाले टाइम में जैसे मैंने एक जो लेसन प्लान की क्लास ली थी उसमें ये जो मॉडल्स हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मॉडल की बात करी थी। ठीक है, चाहे वो 5 स्टेप मॉडल की बात करी जाए या फिर हर्वर्टेरियन मॉडल की बात करी जाए, तो उन मॉडल्स की भी हम एक बार फिर से बात करेंगे जब टीचिंग स्पेशल टीचिंग मॉडल की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट में मोस्टली ब्रॉड टर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्बिटेरियन और इन सारे मॉडल से क्वेश्चन निकल के नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में, ये लगने में बहुत इजी, एकदम इजी सा लगेगा आपको, और है भी इजी मतलब, लेकिन आपको थोड़ा सीरियसली इसके बारे में जो बारीकियां हैं, जो माइन्यूट थिंग्स हैं उनके बारे में यू नीड टू नो अबाउट इट। सो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, टीचर इज द सेंट्रल सोर्स ऑफ नॉलेज। किसमें हम बात करना है, इंस्ट्रक्टर सेंटर और टीचर सेंटर मॉडल की। जो जितनी की जितनी नॉलेज होती है उसकी सारी की सारी डिलीवरेंस कौन करती है, डिलीवरेंस करते हैं टीचर। बच्चे जो हैं एक तरह से, इसका ड्रॉबैक ये भी समझ लीजिए कि जैसे बच्चे एक तरह से क्या है, वो मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं, वो सिर्फ नॉलेज को रिसीव करते हैं टीचर्स की। ठीक है, और मतलब अथॉरिटेटिव टाइप का ये मॉडल है, जिसमें बच्चों को जाना है, सुनना है और चले आना है। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इसमें नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब इंटरेक्शन होगा, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो मतलब क्रिएटिविटी हो पाएगी। कि आप समझाना कुछ और चाह रहे हो, आपने अपना लेक्चर दिया और आप चले गए, तो बच्चों ने जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, यू आर नॉट गिविंग द आंसर, देन दे विल नॉट ऑगर टू फिल और दियर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसको पीपीटी कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बोला जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। पीपीटी बेस्ड कॉन्सेप्ट मतलब प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। अच्छा, कन्वेंशनल अप्रोच भी इसको बोलते हैं, परंपरागत। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे बहुत, अगर थोड़ा सा एंशियंट टाइम में जाइए, ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था, आपके पास इंटरनेट के सोर्सेस नहीं होते थे, लाइब्रेरीज भी इतनी बड़ी बड़ी हर जगह अवेलेबल नहीं होती थी, तो टीचर क्या होते थे, उन्हीं के पास सारी नॉलेज रहती थी। जैसे गुरुकुल्स में चले जाओ, वहां तो बुक्स भी नहीं होती थी इतनी ज्यादा, जो टीचर ने बता दिया यू हैव टू लर्न देम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उस टाइप का मॉडल है ये। ठीक है, बहुत अच्छे। द पर्पज ऑफ दिस मेथड इज टू लर्निंग, एक्वायर, मेमोराइज न्यू नॉलेज एंड लर्निंग स्किल्स। मतलब इसमें रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मतलब मेमोराइज करने पे ज्यादा जो दिया जाता है। ठीक है, इस इसको दूसरा पेडागोजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछता है कि पेडागोजिकल अप्रोच्ड मॉडल कौन सा है, तो वो इंस्ट्रक्टर सेंट्रिक या फिर टीचर सेंट्रिक टीचिंग जो है वो इसके अंदर आती है। टीचर इटसेल्फ मतलब टीचर ही इस लर्निंग की प्रोसेस देखना, बच्चों को कौन कितना जानता है, ये सारे का सारा काम जो है वो टीचर करता है। मतलब अथॉरिटेरियन टीचर रहता है, क्वेश्चन टीचर को पूछना है, बच्चों को चेक टीचर को करना है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन टीचर। सो इसको टीचर सेंट्रिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लर्नर सेंट्रिक मॉडल पे। जैसे जैसे टाइम आपका पास होता गया, हम लोग मॉडर्न सिनेरियो में आए, तो ये थिंक टैंक वो चेंज होती रही। जैसे
अभी हमारे एनसीएफ 2005 की बात करेंगे तो वो लर्नर सेंट्रिक पूरी तरह से है। जो एनसीएफ 2005, उसके चाहे वो 5 प्रिंसिपल्स की बात करें या गाइडिंग प्रिंसिपल्स की आप बात करें या फिर उसके एम एम की बात करें, अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे कि ये जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है। ठीक है, चलिए। दिस इज डायरेक्टेड बाय लर्नर इटसेल्फ, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी होती है किसकी, लर्नर की। लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लर्नर को जाती है कि मतलब ये कुछ इस तरह से सोच लीजिए कि जैसे कोई बच्चा है उसने ट्यूशन एक टीचर से लगाई हुई है और टीचर आता है, बच्चे को जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछता है और फिर टीचर जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह की टीचर लर्नर सेंट्रिक जो है वो टीचिंग होते हैं, मतलब जो बच्चे को चाहिए टीचर ने वो प्रोवाइड करना है और बच्चा क्या करेगा, उस नॉलेज को अपने आप से रिसीव करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट भी खुद ही करेगा वो, और जो पेस है, ठीक है, चाहे वो उसको स्लो पढ़ना है, तेजी से पढ़ना है, जल्दी से कोर्स खत्म करना है, जैसे आज के टाइम में अभी क्रैश कोर्स चलते हैं, ठीक है, तो वो जो पेस का कंट्रोल रहेगा वो भी लर्नर के हाथ में ही रहेगा। अब इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेट लर्निंग ओनली। ठीक है, अच्छा इसमें ये आता है कि इंस्ट्रक्टर तो लर्निंग को फैसिलिटेट उसमें भी करता है, ठीक है, उसमें करता है लेकिन उसमें पूरी तरह से करता है। यहाँ सिर्फ जो बच्चे को चाहिए वही देता है, तो अगर क्वेश्चन इसमें आता है तो आप फंसिएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ असेसिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू स्किल, इसमें उसको असेसमेंट भी बच्चे को खुद ही करना है। जैसे आपने किसी से कोचिंग ली और एक आप ऑनलाइन गए और ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपने एक टेस्ट खरीदा और ऑनलाइन टेस्ट आपने लगाया, आपने देखा कि मतलब आपकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप पढ़ते रहेंगे, अगर कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है। ठीक है, बहुत अच्छे। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज आल्सो एंड्रागोजिकल अप्रोच बोलते हैं। अच्छा इसमें होता क्या है कि ये मैच्योर्ड लोग ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको एंड्रागोजिकल, एंड्रागोजिकल मतलब एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसमें हाँ ये क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा बच्चा है, क्लास 5th में पढ़ रहा है, अब बताइए आप उसको लर्नर सेंट्रिक जो टीचिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी या टीचर सेंट्रिक अप्रोच वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। जब तक वो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं सीख जाता कोई भी बच्चा, उसमें अपना खुद का डिसीजन लेने की ताकत नहीं आ जाती, चाहे वो किसी भी एज में है, तो उसके लिए जो है वो टीचर सेंटर अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। और जब वो अपने डिसीजन लेने की कंडीशन में खुद है, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, तो उसके लिए ज़्यादा उचित रहेगी स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर केस में अभी के टाइम में दोनों को इन कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग का जो ट्रांसमिशन है, जो कन्वर्सेशन है, वो काफ़ी हेल्थी हो सके। तो ठीक है, आज आज की क्लास में आज हम यही ख़त्म करेंगे और आगे आने वाली क्लास में अभी टीचिंग की जो एमएलटी लेवल है, ठीक है, उन सब के बारे में शुरू करते हुए वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम